एनएमएफ न्यूज में मैं हूं आपके साथ शबनम। बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बंगाल में एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है। वो एसआईआर जिसका लगातार ममता बनर्जी, उनकी पार्टी विरोध कर रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि एसआईआर शुरू होगा तो वो मर जाएंगी, लेकिन वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम नहीं कटने देंगी। एक तरफ चुनाव आयोग को चुनौती ममता बनर्जी दे रही है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने जैसे ही पश्चिम बंगाल की धरती पर कदम रखा, बड़ी संख्या में बांग्लादेशी बॉर्डर की तरफ भागते हुए नजर आए हैं। खबर यह आ रही है कि 500 से ज्यादा बांग्लादेशी बंगाल से भागते दिखाई दे रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से ममता बनर्जी चुनाव आयोग को चुनौती दे रही थी, एसआईआर करने के लिए तो टीम पहुंच चुकी है, ममता बनर्जी क्या करेंगी? नहीं, कल दो जगह की मैं घटना बता रहा हूँ। एक बशीरहाट है जगह पश्चिम बंगाल में, वहां से देर रात में, आधी रात में लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। बांग्लादेश से भारत की तरफ नहीं आ रहे थे, बल्कि भारत से बांग्लादेश की तरफ जा रहे थे। और ऐसे करीब 500 लोगों को पकड़ा है। मैं उसकी तस्वीरें आपको भेज देता हूँ। एक और है, इस जगह का नाम है फ्रेसरगंज। वहां से भी ये तस्वीरें आई, और वो भी देर रात की ये तस्वीरें हैं कि मैं ये भेज रहा हूं। सीधे मैं तो एक चीज बोलता हूं, आंखों देखी सच्ची और कानों सुनी झूठी। ये जो आंख से हम जो देख रहे हैं इस तरह के वीडियोस, तो ये तो सच्ची बात है ना। और ये तो पकड़ के लाया जा रहा है, सामने, आपके सामने है वो। बिल्कुल। तो कैसे कोई कह सकता है कि पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ ये नहीं है? ममता बनर्जी तो इनके सामने खुली चुनौती दे रही है कि एसआईआर तो नेता से भी खतरनाक है। नहीं, नेता बेशरम होते हैं। उनके सामने ही बोल दीजिएगा और वो बोलता रहेगा कि मैं अवैध तरीके से आया ना, फिर भी ये बोल देंगे कि ये झूठ बोल रहा है, मैं नहीं मानती मतलब नहीं मानती, इस तरह का सिचुएशन। अब मैं आपको एक और हैरत अंगेज तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप कुछ और खुलासा कर रहे थे? नहीं, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में एक ब्लॉगर है, भारत का है, और वो बकायदा बता रहा है कि कैसे बॉर्डर क्रॉस करके उस पार जाया जाता है, और वो फुल वीडियो दिखा रहा है। मुझे लगता है कि वो वीडियो चल भी रहा है विंडो में, आप दिखाते रहिए। वो बंगाली में है इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। तो वो देखिए कैसे तार से ऊपर चढ़ के जा रहा है, और ये तो पश्चिम बंगाल का है। अब कह देंगे कि ये बॉर्डर झूठा, ये वीडियो झूठा, ये लोग जो पकड़े जा रहे हैं वो झूठे। अच्छा बताइए, ऐसा आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से ये लोग वापस जाने लगे हैं? अवैध थे तभी तो जा रहे हैं। बिल्कुल। और रही बात एसआईआर की, क्यों जाएंगे वापस? क्यों जाएगा कोई भी? और वही बांग्लादेश की तरफ ही क्यों जाएगा? अगर भागना भी होता तो दिल्ली बॉम्बे की तरफ भाग जाता। सही बात है। हाँ, तो वो ये तो तस्वीर परेशानी हो रही है इनके भागने से, एसआईआर होने से। उन्हें क्या दिक्कत है? इससे तो सही काम होगा ना। हमने बिहार में भी देखा, वो वोट काटे गए हैं जिनके 2 जगह पर जो लोग मतदान कर रहे थे, जो लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उससे तो ठीक है ना। अच्छा, कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि ठीक है, राहुल गांधी का आरोप है कि 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। हाँ। या प्रियंका गांधी आरोप लगा रहे, लेकिन उन 65 लाख में से 65 लोग भी आए मीडिया के सामने। 15 लोग भी आए जो ये कहते हो कि हमारे साथ गलत हुआ है। कोई नहीं आया। क्यों? पूरे बिहार में कोई नहीं मिला। अरे कुछ नहीं तो जिन मुसलमानों के नाम पे आप खेलते हो, उन्हीं मुसलमानों में से 15 आदमी खड़ा कर देते कि मैं तो यहां हूं लेकिन मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। मिला कोई? जिनके नाम नहीं मिला ना। करते हैं वो खुद आ जाते हैं उनके खिलाफ ही बोलने, वहीं फंस जाते हैं राहुल गांधी। तो यही बात है ना कि इसका मतलब कि फुल प्रूफ था वो, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, तभी तो कोई नहीं आया। ये जितना आंदोलन कर रहे हैं, कोई आम आदमी की तरफ से या आम आदमी का कोई संगठन हो, सामाजिक संगठन, किसी भी जिले में वो आया कि नहीं हम विरोध कर रहे हैं? क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि कुछ गड़बड़ी थी नहीं। कांग्रेस का जो बीएलए है, जो बूथ लेवल एजेंट है, वो कभी कोई आया? बूथ लेवल एजेंट की मैं बात कर रहा हूं, राहुल गांधी की नहीं। उसी की पार्टी का बूथ लेवल एजेंट कोई आया कि भाई हमारे यहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है? क्यों? वो तो कांग्रेस का था, वो तो आ सकता था, वो क्यों नहीं आया? और उल्टा 2-3 जिलों के तो कांग्रेस के ही बूथ लेवल एजेंट कह रहे थे कि नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक ठाक है। राहुल गांधी बेकार का मुद्दा उठा रहे हैं। ये बिहार की बात है। अब पश्चिम बंगाल पे मैं आता हूं। 4 तारीख से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है। फॉर्म बांटे जा रहे हैं, लोग फॉर्म भर भर के जमा कर रहे हैं।
पूरे बंगाल से एक ऐसी शिकायत बताइए जो आम आदमी ने की हो, मतलब आम बंगाली ने की हो, टीएमसी के नेता छोड़ दिए, उसके अलावा एक ऐसा आम आदमी जो कह रहा हो कि नहीं भाई मेरे यहां गड़बड़ हुआ, या मैं इस घर में रहता हूं लेकिन मेरे पास कोई बूथ लेवल एजेंट नहीं आया, या फिर वो ये शिकायत करे कि ऐसे कुछ मांगा जा रहा है जो कि हमारे पास नहीं है। पश्चिम बंगाल का कोई एक आदमी आया, आज कम से कम 15 दिन हुआ है ना एसआईआर करवाते हुए, क्यों वो सारे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर ऐसा कुछ गलत होता तो पूरे देश में बवाल शुरू हो जाता, विरोध प्रदर्शन होता। पूरे देश में नहीं, पहले तो बंगाल में ही हो जाता। और ममता बनर्जी की पार्टी का तो एक एक कार्यकर्ता देख रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ हो ताकि मैं उसको लेके हंगामा कर सकूं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो दोनों सिचुएशन है, एक तरफ वापस भागते हुए लोग और दूसरी तरफ विरोध न कर पा रहे हैं ये लोग। अब आपका जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था उस पर आता है कि ममता बनर्जी आखिर क्यों विरोध कर रही है। हुआ यह है कि 2003 के बाद से बंगाल में एसआईआर नहीं हुआ, जबकि संवैधानिक प्रावधान है, ये संविधान जिसकी रक्षा की बात करते हैं, उसी संविधान में प्रावधान है कि हर 10-11 साल पे एसआईआर करवाना, और वो होता भी रहा है। लोगों को पता भी नहीं चलता था, वो चुनाव आयोग का काम था, अपना सब काम कर रहे थे। इस बार इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी के मुद्दा बनाने के बाद अब क्षेत्रीय दल भी ये बात कह रहे हैं, जिन्हें अपनी हार का डर दिखाई दे रहा है, वो शोर मचाते रहे, वोट चोरी नहीं, यही ममता बनर्जी का एक भाषण है, मैं आपको भेज दूंगा, हिंदी में वो भाषण है। पार्लियामेंट में 2003 में खड़े होकर कह रही है कि 1.25 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और मैं एसआईआर का समर्थन करती हूँ। सर ये लोग हिंदी में समझते हैं, इसी के लिए मैं हिंदी में ही बोलना चाहती हूँ, ठीक है? नहीं, मैं हिंदी में बोलना चाहती हूँ इसी के लिए, तो आपको ध्यान में कुछ आएगा। सर मैं जो बोलना चाहती हूँ सर, ऑर्डर प्लीज। आइडेंटिटी कार्ड के बारे में जो सवाल उठाया है इधर में, मैं उसको बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है सिटीजनशिप के लिए, और इसको हम लोग पूरा तरह से समर्थन करती हूँ और करते जाऊंगा। और सिटीजनशिप राइट बनाने होगा एक कंट्री में, और नहीं होगा तो ये सब बूथ रिगिंग करके कैप्चर करके, और मनी पावर मसल पावर, आज जो माफिया पावर है, इसमें इलेक्शन नहीं होने वाला है आने वाला दिन में, इसके लिए मैं इसको सपोर्ट करना चाहता हूँ। 2003 में जो ममता बनर्जी एसआईआर का समर्थन कर रही थी और कह रही थी कि 1.5 करोड़ घुसपैठिए हैं, 2025 में वही विरोध कर रही है। क्यों? क्योंकि अब सिस्टम इनका है, उस वक्त सिस्टम सीपीएम का था। और हुआ यह है कि जब आप एसआईआर वगैरह नहीं कराते, जो पुराना वोटर आईडी है उस पर करते हो, तो बहुत सारे लोग मर गए हैं या बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए, तो उनके नाम पे ठप्पा वोट दिया जाता है यहाँ पे। लेकिन पंकज जी बंगाल में कह रहे हैं कि अवैध जो घुसपैठिए हैं उनके फर्जी दस्तावेज भी बने हुए हैं, किसी ने आधार कार्ड बनवा रखा है, किसी ने पहचान पत्र बनवा रखा है, तो इस एसआईआर में ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जो ये लोग बच नहीं पा रहे हैं? नहीं, देखिए बहुत आसान तरीका है। शबनम सैफी है, आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कोई बात नहीं, आपके माँ बाप कोई होंगे, अगर धरती पे आई है तो कोई ना कोई तो होंगे माँ बाप, बिल्कुल, उनका कहीं ना कहीं तो नाम होगा कि वो भी 50-60 साल 70 साल के हो गए, वो भी कहीं नहीं वोट दे रहे, तो आधार और पहचान तो आप मान्य नहीं है। नहीं, अब देखिए ना, पहले तो जो पहचान पत्र है वो आधार कार्ड है, आधार कार्ड ने यह साबित कर दिया कि ये शबनम सैफी है। हाँ। अब शबनम सैफी वोटर है या नहीं है ये कैसे साबित होगा, या भारत की नागरिक है कि नहीं? आधार कार्ड नागरिकता का पहचान पत्र तो है ना, उसमें लिखा हुआ रहता है, अपना आधार कार्ड निकालिए दिखाइए, ये सिर्फ पहचान पत्र है, नागरिकता का पत्र नहीं है, ये बाकायदा हर आधार कार्ड पे लिखा रहता है। तो ये सिर्फ साबित करता है कि शबनम सैफी आप हो, आपका आधार कार्ड, आप भारत की नागरिक हो या नहीं, और आप हल्दिया में या बशीरहाट की वोटर हो या नहीं, ये कैसे साबित होगा? उसके लिए तो उसके लिए जो तरीका सिखाने होंगे, कुछ तो नहीं, कुछ में क्या, या तो आपके माँ बाप का नाम हो वोटर कार्ड में, आईडी वो लिस्ट में पहले से, तब कि भाई इनका बेटा है तो डाल दो। हाँ, 2003 में तो आखिर आपके माँ बाप होंगे ना, तभी 2003 से 2025 है, तभी तो आप वोट देने लायक हुए। बिल्कुल। उसके अलावा या तो आप मैट्रिक पास की होंगी, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होगा कहीं ना कहीं का तो होगा, या फिर आपका मैरिज सर्टिफिकेट होगा, शादी की होगी। अगर न शादी की है, अनपढ़ है, माँ बाप का भी नाम नहीं है, तो कहीं जमीन का एक टुकड़ा होगा,
उसका कागजात कुछ तो होगा आपके नाम पे, कुछ तो 18 तरह के इस तरह के कागज मंगाए, तो उनमें से कुछ भी होगा ना, कुछ भी, तो आप दे दीजिए। अरे यहां तक कि ग्राम प्रधान जो है वो भी बोल देगा कि ये मेरे गांव के आदमी है, फिर भी आपका हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब इसमें से कुछ नहीं है, इसका मतलब आप कहीं यहां के नहीं हो, काला है। दाल में काला है। और अगर फिर भी कुछ नहीं दे पा रहे हो और आप भाग रहे हो बांग्लादेश की तरफ, इसका मतलब कि आप गड़बड़ आदमी आए थे पैसे देकर बॉर्डर क्रॉस करके। बिल्कुल। तो आम इसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब करके मत जोड़िए। और क्यों ममता विरोध कर रही है वो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। क्या होता था कि मान लिया कि 100 आदमी वोटर है आपके गांव में, उसमें से 40 आदमी कुछ में बाहर चले गए, कुछ गुजर गए, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम है, तो 60 ने तो वोट दिए, ममता बनर्जी की पार्टी को दो या किसी को दो, लेकिन जो 40 है ना उसके नाम पे ठप्पा वोट पड़ गया, क्योंकि वोटर लिस्ट में तो नाम है। उसी ठप्पा वोट से ये जीतती रही, इसलिए विरोध कर रही। चलिए अब देखते हैं, समझ में आएगी विरोध बात तो कर रही है। जब चुनाव आयोग की टीम पहुंच चुकी है पश्चिम बंगाल में, कितने वोटरों के नाम कटते हैं, कितने जुड़ते हैं, क्या कुछ होता है, वो देखने वाली बात होगी। खैर, ममता बनर्जी जो चुनौती देती नजर आ रही थी, विरोध भी कर रही है, चुनौती भी दे रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने कह दिया है कि एसआईआर होगा और होकर ही रहेगा, क्योंकि वोटर लिस्ट में जो कमियां हैं वो दूर की जानी जरूरी है। और जैसे ही चुनाव आयोग की टीम वहां पहुंचती है, बांग्लादेशी बड़ी संख्या में भागने लगते हैं और कुछ बांग्लादेशी बॉर्डर पर ही पकड़े जाते हैं। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।